अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें इनिशियल पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बता दिए थे कि प्रमोटर बॉक्स क्या होता है, जहाँ से हमारा आरएनए पॉलीमरेज इंटर करता है। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास प्रमोटर बॉक्स होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, जो कि एक है प्रिग्नो बॉक्स और दूसरा है 35 सीक्वेंस हेक्सोमेरिक स्ट्रक्चर। यहाँ से इन दोनों में से किसी भी एक जगह से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इंटर करता है डीएनए के डबल स्ट्रैंड के अंदर। ठीक है, देन एक टर्म होती है म्यूटेशन। जो म्यूटेशन होती है ये क्या होती है ये पता होना चाहिए, इसको थोड़ा सा टच करते हैं। बाकायदा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आएगी म्यूटेशन के बारे में, लेकिन फ़िलहाल के लिए जस्ट ये देख लें कि म्यूटेशन होती क्या है। म्यूटेशन ये होती है कि ये एक परमानेंट हेरिटेबल चेंज होती है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स में एक परमानेंट चेंज होती है। कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि मैंने बताया था कि डीएनए जो डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज था उसमें कुछ प्रूफ रीड के ज़रिए जो है प्रूफ रीडिंग कर रहा होता था। हमारा जो एंजाइम है उसके थ्रू हमारी कुछ जो सीक्वेंसेस होती हैं, जो चेंज होती हैं, वो ठीक कर देता था। लेकिन म्यूटेशन जो होती है वो ऐसी चेंज होती है जो जेनेटिक्स में हो और चेंज ना हो, मीन के हमारे पास चेंजिंग हो बट रिपेयर ना हो, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, जो हमारे पास प्रमोटर बॉक्स है इसमें अगर किसी किस्म की भी कोई म्यूटेशन होगी तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा हमारे आरएनए के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमारे ये प्रमोटर बॉक्स है, इसके अंदर जब आरएनए पॉलीमरेज इंटर करता है तो अगर यहाँ पे इसके सीक्वेंस में से कोई भी म्यूटेशन है, ये जो न्यूक्लियोटाइड अटैच हुए हुए हैं ये एबनॉर्मल भी हैं, तो भी हमारा जो आने वाला मैसेंजर आरएनए होगा उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ से आगे बनना स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा +1 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से कोई भी जो म्यूटेशन है हमारा प्रमोटर बॉक्स के अंदर वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी हमारे मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि जो हमारा प्रमोटर बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा अलाउ करना स्टार्ट कर दे आरएनए पॉलीमरेज को, या ये आरएनए पॉलीमरेज की वर्किंग को स्टॉप कर दे। बस ये दो काम ये कर सकता है, इसके अलावा ये हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। कैसे ये हमारा इफ़ेक्ट करेगा? सपोज़ यहाँ पे जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज इंटर हो रहा है वो एक मखसूस मिकदार में है, ये मखसूस क्वांटिटी में आ रहा है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही प्रमोटर बॉक्स नहीं होता, काफ़ी सारे प्रमोटर बॉक्स होते हैं। और जहाँ जहाँ भी प्रमोटर बॉक्स होगा, जहाँ जहाँ भी मैसेंजर आरएनए बन रहा होगा, हमारे प्रमोटर बॉक्स के अंदर जो भी म्यूटेशन होगी वो हमारे आने वाले आरएनए पॉलीमरेज को बहुत ज़्यादा इंटर करने देगी या बिल्कुल ही स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो क्वालिटी है, मतलब किसी भी एक चीज़ की क्वालिटी जो होती है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट होप सो आपको समझ आ गया। सपोज हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली जो है वो 3 मैसेंजर आरएनए बन रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज इंटर हुआ और पोलिमिनो बॉक्स ने इसको बहुत ज़्यादा अलाउ कर दिया इंटर होने के लिए, तो सपोज हमारे पास ये जो 3 बन रहे थे इसकी वजह 6 बन रहे होंगे, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। कैसे कि हमारे पास जो 3 मैसेंजर आरएनए प्रॉपर बन रहे थे, सेम टू सेम 6 भी होंगे, वो भी प्रॉपर ही बिल्कुल सही मैसेंजर आरएनए होंगे। ये नहीं होगा कि वो जो 6 बने हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे या उनमें कोई भी म्यूटेशन होगी या कोई भी चेंजिंग होगी। ठीक है, देन बात करते हैं हमारे आरएनए पॉलीमरेज की वर्किंग की। आरएनए पॉलीमरेज +1 पॉइंट से स्टार्ट होता है और जहाँ तक इसका आगे एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है वो उसके बारे में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये है कि जो हमारा +1 पॉइंट होता है वहाँ से हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वर्किंग स्टार्ट करता है और अपना मैसेंजर आरएनए बनाता जाता है। ठीक है, लेकिन सीन क्या होता है, ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो जो हमारे पास आरएनए स्ट्रैंड बन रहा होगा वो किन किन चीज़ों के बन रहा होगा, वो होगा ट्राईफास्फेट। जैसे मैंने बताया था कि डीएनए फॉर्मेशन में ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन, ट्राईफास्फेट गुआनिन, ट्राईफास्फेट साइटोसिन और ट्राईफास्फेट। जहाँ पे डीएनए था वहाँ पे हमारे पास क्या था, थायामीन। लेकिन जो हमारे पास आरएनए बन रहा है इसमें होगा यूरासेल। ठीक है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड होंगी, इनको अटैच करके हमारा कोई भी आरएनए फॉर्मेशन होती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने वाला ये है कि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज हो रहा था या डीएनए बन रहा था उसमें जो शुगर थी वो डीऑक्सीराइबोज थी। कौन सी शुगर थी? डीऑक्सीराइबोज शुगर थी। लेकिन हमारे पास ये जो आरएनए बन रहा है इसमें कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर होगी। ठीक है, ये कंफर्म याद रखना है कि जो हमारे पास आरएनए है उसमें राइबोज शुगर होती है, जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है।
उसके बाद बात करते हैं टर्मिनेशन की। यहाँ से हमारा मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक सपोज यहाँ पे एक हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट है, ठीक है। टर्मिनेशन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए। टर्मिनेशन पॉइंट को कहते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, ठीक है। जो हमारे पास प्रमोटर बॉक्स था उसमें कौन सा था, प्रिब्नो बॉक्स था, ठीक है। प्रमोटर बॉक्स के अंदर एक पार्ट था जिसको प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं, यानी टू पार्ट्स थे ना, प्रिब्नो बॉक्स, और सेकंड वन इज 35 सीक्वेंस हेक्सोमेरिक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये टू पार्ट्स थे हमारे पास प्रमोटर बॉक्स के। लेकिन जब हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट है इसको कहते हैं पैलिंड्रोम, जहाँ से हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एग्जिट करता है और मैसेंजर आरएनए भी यहीं से एग्जिट कर लेता है, ठीक है। तो एग्जिट करने के कौन से मेथड हैं, टू मेथड्स हैं। कौन से टू मेथड्स हैं, एक है रो डिपेंडेंट मेथड और एक है हमारे पास रो इंडिपेंडेंट मेथड। इसको मेथड या टर्मिनेशन कुछ भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इसको डिटेल में बात करते हैं। जो हमारे पास रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है ये क्या है, ये हमारे पास जब यहाँ से कोई भी एक हमारे पास आरएनए मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो हमारे पास जो थ्री एंड होता है, मीन कि मैं इसको अलग से ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास टेम्पलेट है डीएनए का, इसका ये थ्री एंड है और ये फाइव एंड है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए होगा उसका ये फाइव एंड होगा और ये थ्री एंड होगा। जो हमारे पास रोड डिपेंडेंट है वो आकर हमारे थ्री एंड आरएनए जो न्यूली फॉर्म आरएनए होगा उसके थ्री एंड पर यहाँ पर एक एंजाइम है वो अटैच हो जाएगा। कौन सा एंजाइम है, रोड डिपेंडेंट एंजाइम है, ठीक है। वो अटैच हो जाएगा और मूव करेगा हमारे पास पैलिंड्रोम की तरफ। पैलिंड्रोम क्या है, ये, ठीक है, इस बॉक्स की तरफ। सपोज यहाँ तक मैसेंजर आरएनए बन चुका है यहाँ तक, और यहाँ पे आके हमारा एंजाइम अटैच हुआ और इस तरफ मूव करेगा पैलिंड्रोम की तरफ। जब ये पैलिंड्रोम की तरफ या पैलिंड्रोम तक पहुँच जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ये सीक्वेंस हैं इनको ब्रेक करवा देगा और उनकी ब्रेक डाउन से क्या होगा कि ये अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ से जो है मैसेंजर आरएनए बाहर आ जाएगा, ठीक है। और किस तरह हेलिकेज, जैसे हमारे पास हेलिकेज एंजाइम्स थे वो इन दोनों को अलग अलग कर रहे थे, सेम इसी तरह ये जो है रो डिपेंडेंट जो है वो हेलिकेज एंजाइम के तौर पर काम करेगा और इन दोनों को जो न्यूली फॉर्म आरएनए है और डीएनए टेम्पलेट है उन दोनों को अलग कर देगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी यूज़ करता है, इस वजह से हम कहते हैं कि डिपेंडेंट है, मीन के रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, मीन दैट के रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन या रो डिपेंडेंट एंजाइम जो है वो एटीपी यूज़ करता है, तो हम इसको कहते हैं, या एनर्जी यूज़ करता है तो एनर्जी यूज़ करने की वजह से हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ अ डिपेंडेंट, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये जो हमारे पास पैलिंड्रोम है ना ये इंडिपेंडेंट मेथड में आता है, लेकिन हमारे पास जो डिपेंडेंट मेथड है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट जो एंजाइम है वही वर्क करता है। मतलब यहाँ पे मैंने जो भी सीक्वेंस बताया इसमें पैलिंड्रोम का जिक्र नहीं था, मीन कि इसकी वर्किंग में पैलिंड्रोम का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन पैलिंड्रोम जो है वो एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो जो हमारे पास रो डिपेंडेंट है, मीन के इसको डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, एटीपी पे डिपेंड करता है और एंजाइम जो है वो यहाँ से डिटैच करवा देता है, आरएनए और डीएनए को अलग कर देता है और ये आरएनए बाहर आ जाता है। सेकंड है हमारे पास पैलिंड्रोम, या हम कह सकते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन का क्या मतलब है, इस पैलिंड्रोम को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखें, मैंने पैलिंड्रोम को ड्रा किया है जो हमारे पास एग्जिट पॉइंट था जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में है, ठीक है। तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वो यहाँ पे ट्रिपल जी और ट्रिपल सी, ठीक है, ये सीक्वेंस होगा इस तरफ से, ये कि हमारा ये सपोज दिस इज़ अ फाइव एंड और ये थ्री एंड है, ये सेम एज फाइव एंड और ये थ्री एंड है, ठीक है। तो ये जो थ्री जी और थ्री सी, तो इसके बिल्कुल एंटी जो इस तरफ आएगा वो जी 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 और सी सी सी। मतलब ये कि ये जो बिल्कुल होंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास डीएनए का अटैच होगा वो बिल्कुल इसके एंटी होगा। जैसे हम कहते हैं कि ऑलवेज जो है गुआनोसिन जो है, साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ अटैच होती है और एडिनिन जो है वो थायमीन के साथ अटैच होती है, ठीक है, विद डबल बॉन्ड एंड दिस इज विद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अटैच हो, सपोज ये सीक्वेंस है जी 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 एंड सी सी सी, तो इन सीक्वेंस के बिल्कुल एंटी जो है हमारे पास आएगा जी 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 सी सी सी, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है इस तरफ। सेकंड जो हमारे पास इस तरफ सीक्वेंस होगा वो भी सेम, मीन के हमारे जो थ्री एंड है उसके ऊपर हमेशा सी ही फर्स्ट आएगा, मतलब यहाँ से सी फर्स्ट आ रहा है तो इधर से भी फर्स्ट थ्री सी होंगे एंड थ्री जी होंगे, ठीक है। सेम एज दैट इसके ऊपर जो हमारे पास जी 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 सी सी एंड सी,
यहाँ पे ये इस तरह के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इन इन सारे को बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो पैलिंड्रोम क्या काम करता है? पैलिंड्रोम जो है वो हमारी टर्मिनेशन करवाता है। किस तरह टर्मिनेशन करवाता है ये देखें। पैलिंड्रोम जो है वो न्यूली फॉर्म जो आरएनए होता है, सपोज यहाँ पे ये सीक्वेंस है जो डीएनए बन रहा है, सेम एज दैट आरएनए भी इसी सीक्वेंस के साथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। मीन के ये तो अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटर में हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। जो सीक्वेंस यहाँ पे डीएनए का है सेम टू सेम ही सीक्वेंस आरएनए के ऊपर होगा, क्योंकि उसके जो एंटी या टेम्पलेट के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पास आरएनए का स्टैंड बनेगा उसके ऊपर भी ये सेम टू सेम न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। तो हमारे पास जो पैरेंड्रोम है ये क्या करता है, यहाँ से इस यानी मैं सपोज कह देता हूँ दिस इज अ आरएनए न्यू स्ट्रैंड, फॉर्म्ड न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। या वो तो इस तरह इस जगह सेंटर पे आना था, लेकिन सेम टू सेम सीक्वेंस के मुताबिक मैं इसको कह देता हूँ दिस इज अ आरएनए स्ट्रैंड। तो वो यहाँ से पकड़ता है, इसको ऊपर खींच देता है, और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। कैसे? ये देखें, ये हमारे पास न्यूली फॉर्म आरएनए था, ठीक है। यहाँ से उसको पकड़ा, उसको ऊपर खींच दिया, ऊपर खींचने से ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा था जी आरएनए के ऊपर वो क्या था? जी जी, इसको मैं थोड़ा और वाइडली बना देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस था जी जी जी, सी सी सी, जो दूसरी साइड थी वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस था वो था सी सी और सी, अगेन जी जी और जी। ये वाला सीक्वेंस जो है ये सेम टू सेम, इसको ऊपर खींचेगा तो ये जी के साथ सी अटैच हो जाएगा, और ये सी के साथ जी अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। मतलब हेयर पिन जो होती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हेयर पिन की, ठीक है। तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये सारा कुछ तो हमारे पास हो रहा था पैलेंड्रोम के अंदर, लेकिन जस्ट आफ्टर द पैलेंड्रोम यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो होता है ए यू सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे यू यूरासल काफ़ी सारे होते हैं, और हमारे पास जो डीएनए स्टैंड होता है नीचे उसके ऊपर ए काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। तो ए यू जो है ये बहुत कमज़ोर बांड बनाते हैं। इनके कमज़ोर बांड बनाने की वजह से जब ये पिन बनती है तो ये वाले जो है यहाँ से टूट जाते हैं। इनके टूट जाने की वजह से हमारा ये जो आरएनए फॉर्म्ड हुआ था ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारे पास आरएनए की टर्मिनेशन होती है, ठीक है। कोई भी एक आरएनए बन जाता है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे पास डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुए। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए मैंने बताया कि हमारे पास एक प्रोब्नो बॉक्स होता है जो कि प्रमोटर बॉक्स होता है। प्रमोटर बॉक्स होता है, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रिब्नो बॉक्स, एक -35 सीक्वेंस हेक्सोमेरिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज इंटर करता है, और +1 से हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता जाता है, ठीक है। जहाँ पे टर्मिनेशन की बात है, टर्मिनेशन के लिए 2 मेथड है। एक है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो रो डिपेंडेंट एंजाइम है वो हमारे पास आरएनए के जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए होता है उसके 3 एंड पे अटैच हो जाता है, और इसको लाइगेज एंजाइम यूज़ करता है। लाइगेज एंजाइम यूज़ करके इसको जो फर्दर स्टेप है उसको कट कर देता है, और हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो यहीं पे रुक जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान ये एनर्जी यूज़ करता है। इस वजह से इसको कहते हैं कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। सेकंड थी हमारे पास रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में एक हमारे पास एंड पर एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम में क्या होता है? पैलेंड्रोम में हमारे पास स्पेशल सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं CCC सीक्वेंस ऑन द टेम्पलेट, अगेन जी और C ऑन द टेम्पलेट, ठीक है। जो हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड आरएनए होता है उसके ऊपर जो हमारे पास सीक्वेंस न्यू बनता है थ्रू द आरएनए पॉलीमरेज, वो सीक्वेंस होता है जी और C। ये हमारे पास प्रिब्नो बॉक्स सॉरी पैलेंड्रोम जो होता है वो यहाँ से इसको पकड़ता है आरएनए न्यूली फॉर्म्ड आरएनए को, और इस तरह हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फोल्डिंग बना देता है। इसकी फोल्डिंग बनने से क्या होता है कि जो हमारे पास सीक्वेंस थी जी और C वो एक दूसरे के साथ आपस में अटैच हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड्स बना लेगी, ठीक है। इन बॉन्ड्स पे बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जस्ट आफ्टर द पैलेंड्रोम हमारे पास यूरस सेल के काफ़ी सारी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो टेम्पलेट के साथ एडिनिन के साथ अटैच होते हैं। तो ये कमज़ोर बॉन्ड होता है। जब ये पिन लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए था बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ी सी ड्रग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो ड्रग्स क्या क्या काम करती हैं, और हमारे पास क्लिनिकल कौन सी कोरिलेशंस हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा होता है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।